नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितना भी टॉप करंट अफेयर्स है, बेस्ट करंट अफेयर्स है, उसको 500 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में इस वीडियो में हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स, जो उसका जीस्ट है, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल यानी अति संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उनको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और ख़ासकर खंड शिक्षा अधिकारी वाले स्टूडेंट और आर ओ के स्टूडेंट, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी परीक्षाएं 2020 में होंगी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जुलाई तक का करंट अफेयर्स 500 वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया गया है। और जो हमने अभी रिसेंटली मैगजीन लॉन्च की है, ई मैगजीन, उसका ही ये संक्षिप्तीकरण है। तो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है। और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन, जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस मेंस, यूपी एसआई या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है। प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है। और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है। और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है। और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा।
शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 3 बार रिवाइज करके देख लीजिए, पूरा करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? जनरल बिपिन रावत ने। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है इंदौर को। रेलवे सुरक्षा बल, जिसका पहले नाम था आरपीएफ, इसका नाम बदल दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, अब इसका नाम कर दिया गया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? मनोज मुकुंद नरवाने, ये जो है भारतीय थल सेना के इस समय प्रमुख हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों की मसाल की शुरुआत पर कहाँ पर की गई? असम राज्य में की गई। कोरल रीफ, जिसे हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, और मछलियों को बचाने के लिए सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स, जितने भी सनस्क्रीन उत्पाद हैं उसको बैन करने वाला, प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा है? पलाऊ। आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस मोबाइल ऐप का नाम है मनी मोबाइल ऐप। मनी का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के द्वारा इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी की गई। खेलो इंडिया खेलों में किन 2 खेलों को इस बार पहली बार शामिल किया गया है? तो ये खेल हैं लॉन बाउल्स और साइकिलिंग, ये 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा PPRTMS नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका हिंदी में नाम है राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये लेह में हुआ, यानी लद्दाख में। विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए साइबर सेफ वीमेन इनोवेटिव या इनोवेशन लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसरो कहाँ पर एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? इसरो तमिलनाडु के तुतीकुडी में, जो तुतीकुडी जिला है उसमें नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, यानी कर्नाटका में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का इस बार की थीम क्या थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ये इस बार की थीम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये वर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका दिवस। किस शब्द को वर्ड ऑफ द डिकेड यानी दशक का शब्द चुना गया है? दे शब्द, जो एक सर्वनाम होता है, जो एक न्यूट्रल सर्वनाम होता है, इसको इस बार जो है वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है। 2 बड़े भारतीय बैंक ICICI और एक्सिस बैंकों ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? श्रीलंका में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया? कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है। ईरान द्वारा किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया गया? अमेरिका की। प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 84वां, 84th प्लेस जो है इसमें प्राप्त हुई है। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी बन गई है? बोकारो। बोकारो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया? 1917 को। बहुत ही चर्चा में रही है इस साल फिल्म ये। मीनाती मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी से।
23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क्या किया गया है? अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? तो इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन पूर्वोदय। भारतीय मूल के किस व्यक्ति जिन्हें शिकागो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? सामिया नसीम। किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक जिला है। वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है, उसका नाम है लियो कार्टर, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एपी माहेश्वरी को। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चैलकेरे में। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भागलपुर, बिहार में स्थापित किया जाएगा। बीसीसीआई के पाली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। 2018-19 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं ये। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पूनम यादव को। नई दिल्ली में आयोजित हुए रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ये थीम थी 21@20 नेविगेट द अल्फा सेंचुरी। किस देश के द्वारा अनिवार्य जाति एकता विधेयक को पारित किया गया है? तो ये अनिवार्य जाति एकता विधेयक तिब्बत के द्वारा पारित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 15 जनवरी 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया 2020 में। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? 14 जनवरी को। किस कंपनी द्वारा भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा? अमेरिका में। 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई? पुडुचेरी में। किसे भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? जेपी नड्डा को। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 8 आश्चर्यों की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो ये भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वायु रक्षा मिसाइल S-400 किस देश के द्वारा भारत को 2025 तक सौंप दी जाएगी? रूस के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ दावोस में। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। चैंपियंस ऑफ द चेंज 2019 का पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। क्रिस्टल अवार्ड 2020 महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तरणजीत सिंह संधू को। भारत ने किस देश को लगभग 1 लाख शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें अभी दी हैं? मेडागास्कर को। किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार संगी ऐप को लॉन्च किया गया? आजकल ऐप बहुत पूछा जाता है, तो ये रोजगार संगी ऐप कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरला है। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट का फुल फॉर्म क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसका संचालन किस देश के द्वारा किया गया? तो फास्ट का संचालन चीन के द्वारा किया गया। 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव मोही को। किस क्रिकेटर को आईसीसी की 1 दिवसीय और टेस्टों की टीमों की कप्तानी के लिए चुना गया है? विराट कोहली को। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को। देश के समुद्री इतिहास में पहली बार किस पोर्ट द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत की गई? तो ये कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा पहली बार अपनी झांकी प्रस्तुत की गई। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किस शहर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया? बेंगलुरु में।
आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अर्जुन मुंडा को। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मेरठ में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का दूसरा संस्करण कब मनाया गया? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। विलय किए गए 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनका मुख्यालय या यूँ कह सकते हैं इनकी राजधानी किसको बनाया गया? दमन को। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? संविधान शब्द को। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम। भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी बन गई है? कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन बन गई है। विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नेपाल में। किस राज्य में देश की पहली फल ट्रेन को यानी फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की गई है? 2024 तक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? 2 फरवरी को। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने, ये यूएसए की प्लेयर हैं। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के पर किसकी नियुक्ति की गई है? दीपा मलिक की। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम थी। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वसीम जाफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्यौहार जिसका नाम है अंतः प्रज्ञा 2020, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतः प्रज्ञा 2020 का आयोजन तेलंगाना में किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा तीसरी तेजस इंदौर और किस शहर के बीच चलेगी? तो ये जो है तीसरी तेजस इंदौर और वाराणसी के बीच में चलाई जाएगी। द बैंकर एशिया द्वारा एशिया प्रशांत रीजन का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य में 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? भारत के द्वारा। देश का पहला ग्लास 4 ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? ऋषिकेश में। विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पे कौन है? चाइना। अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ये जो है नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? हैदराबाद। किस शहर की पुलिस ने ऑटो पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन नकेल शुरू किया था? गाजियाबाद ने। किस देश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? बांग्लादेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को किस राज्य के साथ जोड़ा जाएगा? तमिलनाडु के साथ। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? फिल्म पैरासाइट की, जो कि विदेशी भाषा की पहली फिल्म है जिसे ये पुरस्कार मिला है, और ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। भारतीय सेना द्वारा विकसित दुनिया के सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर का क्या नाम है? इसका नाम है पार्थ। अजय वारियर 2020 जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच में हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जिसमें फेसबुक द्वारा महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी, कहाँ पर शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जा रहा है? श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर इसको रखा जा रहा है।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसैनिक जहाज को राष्ट्रपति के रंग यानी प्रेसिडेंट कलर ध्वज प्रदान किया है? किसको? आईएनएस शिवाजी को। भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? ऋषि सुनाक। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी, असम में। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस कितने ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी? तो ये कुल 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी। पहला काशी विश्वनाथ हो गया जो कि वाराणसी में है, दूसरा ओमकारेश्वर जो कि इंदौर के निकट है, और तीसरा महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है। किस राज्य ने प्यार का पौधा नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो वो राज्य कौन सा है? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा जो 63 फीट की है, कहाँ पर उसका अनावरण किया? वाराणसी में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट में हिंदी भाषा को विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 फरवरी को। लैरी टेस्लर का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? कंप्यूटर के। इन्हीं के द्वारा कट कॉपी पेस्ट कमांड का आविष्कार किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC किसे चुना गया है? संजय कोठारी को। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? बिमल जुल्का। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। किस राज्य सरकार द्वारा थाई मंगूर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन है? सुनील कुमार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए स्कूलों में विशेष पॉक्सो सेल का गठन किया जाएगा? बिहार राज्य में। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपने तीसरे भारत विकास केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? नोएडा में। 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? गली बॉय ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस IIT संस्था के साथ मिलकर मतदान हेतु एक नई तकनीक का विकास करने का निर्णय लिया है? IIT मद्रास के साथ। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैम्प्स, और युवा उद्यमिता विकास योजना जिसका शॉर्ट फॉर्म है युवा, तो ये कैम्प्स और युवा ये किस राज्य की योजनाएं हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की। इंपॉर्टेंट है। किस शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है? अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी है। और पहला राज्य पूछा जाएगा तो केरल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी प्लेयर कौन है? मनप्रीत सिंह। माइक्रोसॉफ्ट और भारत के किस बैंक ने दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए साझेदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन के 13वें कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में लुप्त प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया? तो ये हैं एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन और गोदावण। इनको जो है लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति घोषित किया गया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद धरती पर लौट आई? और ये एक रिकॉर्ड बन गया है 328 दिन का। विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जीत लिया है? तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है आदित्य मेहता ने। भारत की किस राज्य ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पर आयोजन हुआ? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपी चंद को।
आंध्र प्रदेश ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? दिशा पुलिस स्टेशन की। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया था, उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था नमस्ते ट्रंप। किसने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये कर्नाटक की हैं एडलीन कैस्टिलिनो। अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो अमेरिका ने पछाड़ा है चाइना को। अब जो है अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। देश में पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? उड़ीसा में। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? गाजियाबाद। भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी यानी लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस का लॉन्च कहाँ पर हुआ? केरला में। यानी पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस कहाँ चली? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। किसने अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है? श्रीकर प्रसाद ने। ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस शहर ने सबसे अधिक डिजिटल लेन देन किया है? तो सबसे अधिक लेन देन जो है डिजिटल रूप में बेंगलुरु में हुआ है। बलबीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी के मशहूर प्लेयर थे वो। शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? 1 मार्च को। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? मोइनुद्दीन यासीन। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जादव पायेंग का, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड में। जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक। मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश कौन है? जापान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4था स्थान। भारत ने कहां पर गूगल द्वारा गूगल क्लाउड क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा की है? दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। किसके द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम, तो जीवन कौशल पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के द्वारा। किस शहर के द्वारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की गई? पुणे शहर के द्वारा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा में ई विधानसभा प्रक्रिया लागू होगी? तो ई विधानसभा प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में लागू होगी। किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया? टाइम पत्रिका में। नए वित्त सचिव भारत के कौन हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। किस राज्य में मिर्ची महोत्सव का आयोजन हुआ? तो मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, महत्वपूर्ण है ये। तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोच्चि केरल राज्य में। सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लग्जमबर्ग बन गया है। किसने ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भारत की शेफाली वर्मा ने। किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की है? गैरसैंड को। महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने किसने खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया था। भारत सरकार ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? कुल 2 स्थान। कौन से हैं? धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा कालीन शहर है, और उसके अलावा दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय
4 बड़े बैंकों में हो जाने के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 बैंक अब रह गए हैं पब्लिक सेक्टर के। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका पुणे में आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा महिला क्रिकेट के प्रचार हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? 100% क्रिकेट। महिला विकास के लिए महिला शक्ति विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? ताहिरा कश्यप। गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं के लिए कौन सा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? डिजीवीपॉट। भारतीय सेना ने कहां पर एक पशु स्मारक का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? वी प्रवीण राय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी द्वारा भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल को शुरू किया गया है? फेसबुक। कौन सी राज्य सरकार उत्तरण योजना के तहत 33 स्टेडियम्स का निर्माण करेगी? असम सरकार। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीत लिया है? सौराष्ट्र ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया। BSNL द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इंस्टापे को लॉन्च किया गया है? SBI के साथ मिलकर। किस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए अधिकृत किया है? महामारी अधिनियम 1897। किस राज्य में फूल देई त्यौहार मनाया गया? तो फूल देई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के लिए किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरफा खानम शेरवानी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। मिशन सौर चरखा को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? MSME यानी मध्यम सूक्ष्म मझोले उद्योगों के मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। भारत के कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया जाएगा? 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को। शेख मुजीबर रहमान जिनकी जन्म शताब्दी मनाई गई, किस देश के संस्थापक राष्ट्रपति थे? बांग्लादेश के। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? 144वां स्थान। किसने गणित के लिए एबेल पुरस्कार जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गलिस ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर बने 360 फुट लंबे झूला पुल को यातायात के लिए खोल दिया है? तीस्ता नदी पर बने हुए। फीफा अभियान पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया है? सुनील छेत्री को। वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर अग्रवाल को। मलियाथुरदुराई किस राज्य का 38वां जिला होगा? तो ये 38वां जिला होगा तमिलनाडु का। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, इसके लेखक कौन है? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु पान मसाला और गुटखा के वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया और लोगों से घर के अंदर रहने का ही आग्रह किया? उड़ीसा ने। वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1.70 लाख करोड़ रुपए की। कोरोना महामारी वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक फंड घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? PM केयर्स फंड। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य द्वारा टीम 11 की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तरी मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि यानी नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? तो ये नाटो का 3रा सदस्य बन गया है। नवीन चिकारा जिन्हें 3 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? शॉट पुट से। किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को यानी स्क्रिप्ट्स को डिजिटल करके सार्वजनिक किया गया है? कर्नाटक राज्य। केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? व्हाट्सएप पर। विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को।
कोविड 19 से निपटने में ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? इंदौर। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अप्रैल माह से 2020-21 की पहली किस्त में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया या स्थानांतरित की? तो ये धनराशि है 2,000 रुपये। कोविड 19 के चलते लॉकडाउन से होने के कारण घर पर रहने के दौरान लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत की गई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। कोविड 19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण यानी सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट ईसाक लॉन्च किया गया है? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 28 मार्च को। कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत है। आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? राजयोगिनी दादी जानकी। किस मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अगले साल कब आयोजित किए जाएंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। मोदी किचन पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में। भारत सरकार द्वारा कोविड 19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया, इसे किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? इंपॉर्टेंट है, 12 भाषाओं में। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। किस संस्था ने देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर को लेकर बायो सूट तैयार किया है? डीआरडीओ ने। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत 100% छूट के साथ पीएम केयर्स फंड के लिए दान दिया जाएगा? तो ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा है 80G। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई? मालदीव को। किसके द्वारा कम लागत वाला वेंटिलेटर प्रोटोटाइप बनाया गया है? तो ये प्रोटोटाइप बनाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चाइना में। किसके द्वारा वैश्विक महामारी कोविड 19 से लड़ने के लिए कवच का फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंटर फॉर आर्गुमेंटिंग वार विद कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? इम्पॉर्टेंट है, तो ये हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है? 30%। वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया गया? 7 अप्रैल को। सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा कोविड 19 के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए कौन सी एक पहल शुरू की गई? तो इस पहल का नाम है करुणा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? करुणा। करुणा का फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। नासा के द्वारा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की गई है? 2024 तक। नैसकॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यूबी प्रवीण राय को। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग श्रीवास्तव को। किस आईआईटी संस्थान ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राण वायु नाम का एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये प्राण वायु किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्त वर्ष में किया गया? 2019-20 में। किस राज्य अबलिक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई? 5T कहाँ की योजना है? नई दिल्ली की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किस दस्तावेज को स्वीकार करेगा? आधार कार्ड को। कोरोना वॉच ऐप
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटका के द्वारा। सरकार द्वारा जारी नए अधिवास नियम के अनुसार अब जम्मू कश्मीर का निवासी कितने वर्षों तक वहां रहने वाला व्यक्ति माना जाएगा? 15 वर्षों तक। डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? टोनी लुईस था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 13 अप्रैल 2020 को। किस मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मधुबन किसकी एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है या प्रजाति है? तो ये गाजर की एक प्रजाति है जिसका नाम है मधुबन। किस राज्य ने पढ़ई तुहर दुआर नामक पोर्टल की शुरुआत किया? तो पढ़ई तुहर दुआर यानी पढ़ाई तुम्हारे दरवाजे पर, ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? भारत पढ़े ऑनलाइन। 11 अप्रैल को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी की जयंती पर। आधा करंट अफेयर्स अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक में आपको मैं बता दूं कि ये जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं ये हमारी इस ई बुक में पूरे विस्तार के साथ में दी गई। यहाँ तो आप वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको क्विक रिवीजन करना है, लेकिन जो हमारी ई बुक है वो उसमें जो है ये पूरा विस्तार के साथ में दिया गया है और बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। ये टोटल जो है 287 पेज की ई बुक है जिसमें सारे सेगमेंट जो आपके सामने हैं इनका उल्लेख है। इसको प्राप्त करने के लिए, इसका लिंक देखने के लिए और इसका डेमो पीडीएफ देखने के लिए आप CA मैगजीन लिखकर जो है इस नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब में लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी ये जो है दोनों लिंक दिए गए हैं कि आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के पास पहले अगर आप सैंपल पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो भी जो है आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है। उसके अलावा कुछ भी आपको फ़ोन से पूछना है, जानना चाहते हैं इसके अतिरिक्त, तो आप इस नंबर पर यानी 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। आरबीआई ने भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है। इसके लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इस ट्विटर अभियान के लिए चुना गया है अमिताभ बच्चन को। चीन के केंद्रीय बैंक ने भारत की किस वित्तीय सेवा कंपनी में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है? HDFC ने। युक्ति क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये जो युक्ति पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हर्बल दवा का नाम जिसे राष्ट्रीय नव प्रवर्तन फाउंडेशन इंडिया द्वारा पशु मालिकों, और ये किस लिए काम आएगी? पशुओं में कृमियों के उपचार के लिए, जिसको हम डीवार्मर औषधि कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय नव प्रवर्तन फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया? इसका ब्रांड नेम दिया गया है वर्मी वेट। कौन सा देश भारत को हार्पून मिसाइल और टारपीडो बेचेगा? अमेरिका। किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेब श्रृंखला को शुरू किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए भारत की पहली क्वारंटीन स्थापित की है? क्वारंटीन सुविधा। तो जानवरों के लिए पहली क्वारंटीन सुविधा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कौन सा भू स्थानिक प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? सहयोग। सुरक्षा ग्रिड अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? HDFC के द्वारा। विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को केंद्र सरकार ने कोरोना होने पर, मृत्यु होने पर कितने लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए की। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगमता के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? किसान रथ ऐप। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस के सर्वे के अनुसार डिजिटल कामकाज में कौन सा देश सबसे कुशल है? भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली फंडिंग पर किस देश द्वारा रोक लगा दी गई है?
अमेरिका के द्वारा। गूगल के द्वारा एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र के लिए टॉक बैक को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये जो है ब्रेल लिपि की कीबोर्ड है। आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा? तो आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51B के तहत। फीफा के वी विल विन #वी विल विन अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? वाईचुंग भूटिया को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य में दारपीजो पुल का निर्माण किया गया? ये दारपीजो पुल कहाँ बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी में कितने करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है? 50,000 करोड़ रुपए की। कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इस सेवा का शुरुआत की गई है स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इस तरह के अनोखे ऐप जरूर याद रखिएगा। तो इस संपर्क दीदी लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। किसके द्वारा #MyBookMyFriend अभियान शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बैंकिंग उद्योग को कितनी अवधि के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? 6 माह के लिए। केंद्र सरकार द्वारा 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनरों की महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक कितने प्रतिशत पर फीज कर दिया गया है? 17% तक, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अब भारत में ना होकर कहाँ पर होगा? तो ये सर्बिया के बेलग्रेड में किया जाएगा। किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? हरियाणा ने। किसके द्वारा एसेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? G20 ग्रुप यानी G20 समूह ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? सानिया मिर्जा। किस मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक को लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया है? समुद्र सेतु ऑपरेशन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है नामों में, इसको याद रखिएगा। कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये 3 हैं, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आंगद। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आयुष आधारित कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? आयुष संजीवनी। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा को बदलने का निर्णय लिया है? पूछा जा सकता है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ईरान के द्वारा। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? भारतीय डाक के साथ। पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट के रूप में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन सा है? राहुल देव। किस राज्य के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में बहुसंख्यक श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए मिशन सागर की शुरुआत की गई है। इस भारतीय नौसेना के मिशन में कौन सा जहाज तैनात किया गया है? INS केसरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस समिति की सिफारिश के बाद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? DB शेखावत समिति। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है?
इजराइल ने। भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपिलोइक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग है? उत्तराखंड। महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। सोहराई खोवर पेंटिंग, जिसे जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है, ये पेंटिंग किस राज्य की है? झारखंड राज्य की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज से एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को कितने करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की है? 3 लाख करोड़ की। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां है। वन स्टेट वन गेम, महत्वपूर्ण है ये। तो वन स्टेट वन गेम योजना कितने खेलों का चुनाव किया जाएगा इसके अंतर्गत? 14 खेलों का। रॉबर्टो अजेदेओ ने अपने इस्तीफा दे दिया है। वे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हैं? विश्व व्यापार संगठन के। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ क्या है? एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट है, यानी सौर मंडल से बाहर का एक ग्रह है, इसकी खोज की है। तो ये न्यूजीलैंड के कैंटबरी यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने खोज की है। और सुपर अर्थ का यहाँ पर एक मतलब है कि ये पृथ्वी जैसा ग्रह है, यहाँ पर जो दशाएं हैं वो पृथ्वी जैसी हैं कुछ कुछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? कोबास 6800। किसने सबसे बड़ी एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है? गिफी का अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वे स्थान जो भारतीय मौसम विज्ञान के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किए गए हैं, वे हैं गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है? चैंपियन पोर्टल जो है एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले ये 49% था, अब इसको 75% कर दिया गया है बढ़ाकर। किस राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को निजी सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने पर 50% अनुदान देने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश में। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? महाराष्ट्र के द्वारा। एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम द क्वारंटाइंड सिटी। इसके लेखक कौन है? फोंग फांग। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। किस मंत्रालय ने गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एस लीडर कार्यक्रम को शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इसका नाम है समर्थ ERP। चक्रवात आया था अम्फन, तो इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा। नेपाल द्वारा काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा बताते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया है। काला पानी कहाँ पर है स्थित? ये उत्तराखंड में है। बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 5वीं बार बन गए इस बार। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल किस राज्य ने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा रजुलू चिंटाला। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेनेट्स, बहुत ही मशहूर पुस्तक है ये, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया? 21 मई को। भारत का पहला 12,000 हार्स पावर का लोकोमोटिव इंजन जो बिहार में स्थित है मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको कारखाने द्वारा निर्मित किया गया है, इसका नाम क्या है? WAG-20 क्रमांक 627। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY का विस्तार
कब तक के लिए कर दिया गया है? तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए अब इसका विस्तार जो है 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर, जिसको सूर्य नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका पूर्व सौरकरण किया? उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। हुनर हाट सितंबर 2020 में किस विषय के साथ फिर से शुरू होगा? लोकल टू ग्लोबल। ये हुनर हाट 2 सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? चाइना के द्वारा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ? तेजस MKFOC विमान। पुस्तक द इकाबाग, इसका ऑनलाइन विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही फेमस हो रही है बुक। इसके लेखक हैं JK रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जो है लिखी थी। किसके द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की गई है? फेसबुक के द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विकसित की गई। इसका नाम क्या है? नौरक्षक। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो को। किस राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा? तो ये हर्बल सड़कें, इनका मतलब क्या है? इनके किनारे किनारे हर्बल और औषधीय पौधे जो है लगाए जाएंगे। तो ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, हो सकता है आपने इसको पहले ना सुना हो, कब मनाया गया? 29 मई को। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे ज़्यादा आय वाले खिलाड़ियों की सूची में भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल है? तो भारत का एकमात्र खिलाड़ी शामिल है, विराट कोहली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1000 करोड़ रुपए की। भारत का पहला राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, वो राज्य है मिजोरम। विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? ये भी 28 मई को मनाया गया। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। कौन सा तूफान महाराष्ट्र और गुजरात से जून प्रारंभ में टकराया? निसर्गा। कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो सबसे पहले 1 लाख बेड की व्यवस्था किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। चक्रवात तूफान जिसका नाम है निसर्ग, या इसका नाम निसारक भी लिया जा रहा है, इसका नाम किस देश ने दिया है? तो निसारक या निसर्ग चक्रवाती तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। गूगल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है सोडार या सोदर। भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है किसको? अरुण सिंघल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए, MSME क्या यानी सूक्ष्म मध्यम और मझोले उद्योग को सशक्त बनाने हेतु कौन सा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका नाम है चैंपियंस। चैंपियंस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अगला अपडेट, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? 10,000 रुपये का ऋण। भारत सरकार के द्वारा किसके लिए स्वदेश योजना शुरू की गई है? तो विदेश से भारत लौटने वाले नागरिकों के लिए स्वदेश योजना प्रारंभ की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई है? 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए। किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये उर्दू भाषा के जो है व्यंग्यकार थे। मानुषी छिल्लर को किस कंपनी की भारतीय शाखा ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एडिडास ने।
भारत सरकार के द्वारा नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कितने निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? 200। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौत हुई है? मध्य प्रदेश राज्य में। किस देश में 20,000 टन डीजल का रिसाव अंबर नाया नदी में हुआ है? तो ये घटना घटी थी रूस में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। किसके द्वारा 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जावेद अख्तर। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 168वां। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा राज्य ने। कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू किए गए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानदंडों की निगरानी प्रणाली क्या है? इसका नाम दिया गया है कोविड बीप। भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 29। दोस्तों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है, और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में PDF में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी PCS प्री, लोअर PCS मेंस, यूपी SI या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल PDF देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं PDF फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन PDF में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है। प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की PDF है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी GK के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है,
और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो देश में पहला स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। वायुसेना द्वारा कौन सा पृथक परिवहन का निर्माण किया गया है? इसका नाम है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड, ARPIT, अर्पित, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशंस। निर्माण क्षेत्र में पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला पहला संगठन कौन सा हो गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किसके द्वारा पुस्तक लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड द अदर स्टोरीज लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा। किस देश के मानव रहित समर्सिबल हाइडू-1 ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? चाइना ने। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इस मर्सर की रैंकिंग में सबसे महंगा शहर भारत का प्रवासियों के लिए मुंबई है। कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उड़ीसा। किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नवीनतम फीफा रैंकिंग्स में कौन सी टीम दुनिया में शीर्ष पर है? बेल्जियम। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में 65 वर्ष पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के अम्बुवाची मेले का आयोजन 500 वर्ष में पहली बार नहीं किया जाएगा? तो कोविड-19 के कारण नहीं किया जाएगा। असम राज्य में। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनेंगी? अनमोल नारंग। किस रेलवे जोन के द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया गया है और ये किसके लिए है? कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है। तो सेंट्रल रेलवे में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट बनाया है। अंकटाड यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की निवेश रिपोर्ट 2020 में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 9वां स्थान इसमें मिला है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहरीन में किया गया। किसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी को खरीदा गया है? भारतीय एयरटेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद एवं पत्नी को आश्रितों को दी जा रही अनुग्रह राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब ये राशि जो है 25 से 50 लाख कर दी गई है। वर्ल्ड सिकिल सेल डे कब मनाया गया? 19 जून को। किस राज्य में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के एक हाथी के जीवाश्म मिले हैं? ये जीवाश्म मिले उत्तर प्रदेश में, जो कि सहारनपुर जिले में मिले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? भारत को। भारत ने सबसे अधिक अमेरिकी प्रतिभूति रखने वाले देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 12वां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी है? कुशीनगर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के कारण नए H1 वीज़ा, जिसको बेहद कुशल कर्मचारियों के लिए वीज़ा दिया जाएगा,
कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है? 31 दिसंबर 2020 तक के लिए सस्पेंड किया है। कोविड-19 से सामान्य रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए भारत सरकार ने किस एंटीवायरल दवा की सिफारिश की थी? फेविपिराविर नामक दवा की सिफारिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। खेल मंत्रालय देश में भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया केंद्र यानी KIC की स्थापना करेगा? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाए जाएंगे। किसे जर्मन बुक ट्रेड प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? अमर्त्य सेन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितने बजट के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की जा रही है या शुरुआत की गई है? 15,000 करोड़ के। विजिडेंट इंडिया के सर्वे में पिछले 50 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? राहुल द्रविड़ को। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। पाकिस्तान में कहां पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है? इस्लामाबाद में। ये भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो इसको वहां पर तोड़ दिया गया है। किस राज्य ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना को लॉन्च किया है? तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना जो है त्रिपुरा सरकार की है। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप को। किस राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने का निर्णय किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस देश के द्वारा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। नासा के मुख्यालय भवन का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा जाएगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। टिलारी वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये जो टिलारी वन क्षेत्र है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में विशाल मैंगनीज का भंडार मिला है? झारखंड में। भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जो है इसका नाम है मारीच। कोविड-19 के कारण किस IIT संस्थान के द्वारा अगले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है? IIT बॉम्बे। भारत सरकार द्वारा चीन की कितनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया? 59 ऐप पर। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? दिल्ली में। भारत के किस राज्य में वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पहला लाइकेन पार्क जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं के मनुष्यारी, जो कि एक बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है, वहाँ पर ये खोला जा रहा है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? केरल। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम किस संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये पाठ्यक्रम IIT मद्रास के द्वारा संचालित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? 50,000 करोड़ रुपए की लागत से। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को दिया गया। जम्मू और कश्मीर में कौन से 2 पुलों का अभी उद्घाटन किया गया है? देविका और पुनेजा। टू मच एंड नेवर इनफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी ट्रम्प। किल कोरोना अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। सत्र 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में से किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। किस राज्य सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना को लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र द्वारा। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? तो ये आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित होगा वियतनाम के द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। विश्व बैंक ने भारत में गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए कितने राज्यों के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये राज्य हैं 6: हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान।
पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? चक्रवर्ती रंगराजन को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र भाकर को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। विजडन के द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस राज्य की तितली की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है? तो ये नई प्रजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश की। भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन को दवा नियामक DCGI से मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या रखा जाएगा? कोवैक्सीन। भारत ने किस देश के साथ समुद्र अभ्यास पासेक्स किया है? तो पासेक्स समुद्री अभ्यास जापान के साथ किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहला समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया? संस्कृत में। अब तक संस्कृत में जो है ऑल इंडिया रेडियो का समाचार प्रसारित नहीं होता था। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत किन बैंकों को लाने का निर्णय लिया गया है? सहकारी बैंकों को भी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा देश की पहली स्वदेशी मीडिया ऐप को लॉन्च किया गया। इसका नाम है एलिमेंट्स। दुधवा टाइगर रिजर्व के 2 अलग अलग घास के मैदानों के अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति की ग्राउंड आर्किड मिली है। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य ने केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहले नंबर पे है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया और ये सौर संयंत्र कहाँ है? रीवा में, मध्य प्रदेश में। चर्चा में रही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक, क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल के द्वारा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। IIT संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्टेंट बॉक्स विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? असम ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए निम्न में से किसने साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट में। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? जी आकाश। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Tier 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में किस राज्य का शीर्ष स्थान है? तो सबसे ज़्यादा बाजार कर्ज लेने में तमिलनाडु का शीर्ष स्थान है। किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? सेबी ने। भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। तो ये गोल्डन वर्ड विंग तितली कहाँ मिलती है? उत्तराखंड राज्य में। भारतीय सेना ने कितनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 89 ऐप पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट। गूगल द्वारा अपनी किस ऐप को रीलॉन्च किया गया है? गूगल प्लस को। इसरो के द्वारा अगस्त 2020 में अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। ये किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील का। किस राज्य के पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो ये पुलिस थाना है हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? कर्नाटक के साथ। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तेंजिन गेये टेथोंग। भारत की पहली राष्ट्रीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर की गई? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। गूगल के द्वारा भारत में कितने बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है? 10 बिलियन डॉलर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है?
यूएस से सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार किस देश के लिए भेजी है? बांग्लादेश के लिए। किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्थान हासिल किया है? भारत ने। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ब्रिटेन के लिए एफडीआई स्रोत के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ब्रिटेन के लिए एफडीआई सोर्स में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। भारतीय एयरटेल ने कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एयरटेल ब्लू जीन्स। विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में। इसरो प्रमुख के सिवन को वर्ष 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय हैं। किस आईआईटी संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो ये यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध जिसका नाम है ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 573.25 मीटर। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों की आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। इसका नाम है असीम, ASEEM। फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? असम में है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग किस हवाई अड्डे पर बनाई गई है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किस राज्य में देश का सबसे लंबा रेल पुल बनाया जाएगा? बिहार में, भागलपुर जिले के विक्रमशिला और कटरिया के बीच में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा। किस देश का पहला मिशन मंगल होप लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। रोज क्रिश्चियन ओसुक्का रापोंड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? गैबोन की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में 11th और 12th के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को किस कंपनी के साथ विकसित किया है? IBM के साथ मिलकर। रेहड़ी पटरी तथा फेरी लगाने वाले दुकानदारों को लघु ऋण सुविधा देने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है PM स्वनिधि। देश में सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बनाया जाएगा? KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है? निमोनिया की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका नाम है मौसम। फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? फ़ोन पे ने। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। इसे किस अधिनियम को बदला है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। किस बैंक के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु कौन सा स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है? इसका नाम दिया गया है भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। यह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो दोस्तों, इस मेगा वीडियो में सुपर सीरीज में अगर आपने आखिरी तक पूरा देखा है तो निश्चित रूप से मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इसको जितनी बार हो सके रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और इसकी PDF के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आप जो है संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आगे जो है आप पूरा विवरण देखने जा रहे हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है,
यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में PDF में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, UP PCS प्री, लोअर PCS मेंस, UP SI या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल PDF देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं PDF फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन PDF में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और UP का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की PDF है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। UP करंट अफेयर्स UP के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। UP GK के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो UP करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है, और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा।